हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 12 बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स के बारे में। और हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट शैलीज़ थी, जैसे कि हमारे इंडिया में 3 तरह की जो इम्पोर्टेंट शैलीज़ हैं वो चला करती थी, जैसे कि द्रविड़ा, नागर और इस तरह की जो शैलीज़ थी वो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो टेम्पल्स थे, अलग अलग जगहों पे जो पूरे उनके गर्भगृह हुआ करते थे, जहाँ पे जो देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह की बिल्डिंग्स थी और बिल्डिंग्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, पेंटिंग्स कौन कौन सी थी। अजंता एलोरा में जैसा कि हमने देखा कि जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम लोग बुक्स देखेंगे कि कौन कौन से एपिक्स थे जिन्होंने हमें उस पूरे कल्चर के बारे में डिफाइन किया। द आयरन पिलर एट द मेहरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन। 7.2 मीटर हाई था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिलर है। ये गुप्ता पीरियड का पिलर है और अल्टीमेटली इसको यहाँ पे खड़े हुए 1500 साल से ज़्यादा हो गया है, बट स्टिल इसमें कोई भी रस्ट नहीं लगी है, कोई भी किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी है। और उसकी जो हाइट है 7.2 मीटर हाई है और 3 टन्स इसका वेट है। इतना भारी और बड़ा होने के बावजूद और इतने सारे समय से वहाँ पे खड़ा होने के बावजूद भी इसमें कभी भी जंग नहीं लगी। ये इसका एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर है जो कि आप मेहरौली में, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके प्रांगण और उसके आसपास के एरिया में जब जो यहाँ ये पाया जाता है वहाँ जाके इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास पिलर्स की कुछ इमेजेस हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट इमेजेस हैं जो कि दिल्ली मेहरौली से लिए गए हैं। आप लोगों को जाके उसको एक बार देखना ज़रूर चाहिए। बिल्डिंग्स, द स्तूपा, द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंड। स्तूपा का मतलब होता है माउंड। माउंड होता है जिस तरह से हम उसको वहाँ पे खड़ा कर देते हैं और उस तरह से पूरा उसका एक शेप देते हैं और उसको डोम्स के बीच में, जो डोम्स स्ट्रक्चर बनाए जाते थे बौद्धिज़्म में, उनके बीच में उसको खड़ा करते हैं और उसमें जो अवशेष रहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोगों की जो अवशेष रहते थे, गौतम बुद्धा की जो अवशेष थे, जो हड्डियाँ थी, सारी चीज़ें थी, उन डोम्स में रखा जाता था। The box placed as the middle of the dome type structure at the center contained the mortal remains of the Buddha. बुद्धा के जो mortal remains थे उनको वहाँ पे रखा गया सेंटर में। Such as teeth, bones and ashes, उनकी जो teeth, bones और ashes थी वो सारी चीज़ें वहाँ पे डोम्स में रखी जाती थी। प्रदक्षिणा, पाथा was laid around the stupa surrounded with railing, उसमें एक रेलिंग होती थी और एक प्रदक्षिणा पाठ होता था जिससे लोग चारों तरफ उसके परिक्रमा करके अपनी जो भी विशेष होती हैं उनको वहाँ पे बोलते थे। देन द स्तूपा एट सांची एंड अमरावती आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। और सांची में, अमरावती में ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो जगह हैं, यहाँ पे इस तरह के जो हमें स्तूप्स हैं वो मिल जाते हैं देखने के लिए। ये हमारे पास स्तूपा के इमेजेस हैं, किस तरह से उसको पूरा डेवलप किया गया। आप जैसे फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं कि किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया गया, सेकंड में उसको कंप्लीट किया गया और थर्ड में एक ये दूसरी जगह का डोम का स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं टेम्पल्स के बारे में। सम अर्लियर हिंदू टेम्पल्स वेयर ऑल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। डेटीज लाइक, ये इस समय में कुछ मंदिर भी बने जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, इन सभी की पूजाएं की जाती थी। और ऐसा हमारे ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, इन सारे वेदों में भी हमारे इन सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल्स इन गर्भगृह वेयर द इमेजेस ऑफ गॉड इज कैप्ट। गर्भगृह का मतलब क्या होता है? जो मंदिर का जो बीच वाला, सेंटर वाला एरिया होता है, वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं उन मूर्तियों को रखा जाता है और रखा जाने के बाद वहाँ पे उन डेटीज़ की पूजा की जाती थी। प्रीस्ट परफॉर्म द रिलीजियस रिचुअल एक्टिविटीज़, और जो पंडित होते थे वो पंडित दिन पूरी जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको परफॉर्म किया करते थे। ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि इमेजेस हैं। विष्णु बहुत ही फेमस देवता थे उस समय के। विष्णु हो गया, शिव हो गया, ये अग्नि हो गया, इंद्र हो गया, ये बहुत ही प्रोमिनेंट जो डेटीज थे वो हुआ करते थे। जैसा कि आप मंदिरों में ये अलग अलग टाइप के डोम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर से इनकी जो बनावट देख रहे हैं, ये अलग अलग द्रविड़, नागरा, बासरा, ये अलग अलग प्रकार की शैलियाँ हैं। इन शैलियों में मंदिरों को अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। चाहे आप नॉर्थ इंडिया से लेकर अगर साउथ इंडिया तक जाएंगे तो नॉर्थ इंडिया में दूसरी शैली मिलेगी, जबकि साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको दूसरी शैली मिलेगी, और मिडिल में कहीं कहीं पे आपको अलग अलग प्रकार की ये 3 इंपॉर्टेंट शैलियाँ मिलती हैं। तो अब हम पेंटिंग्स के बारे में देखते हैं, बुक्स के बारे में देखते हैं। अजंता केव्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स
मोस्ट ऑफ दीज वेयर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड दीज हैव बीन डेकोरेटेड विद द पेंटिंग्स। अजंता की जो केव्स थी बहुत ज़्यादा, उनमें सबसे ज़्यादातर जो पाया जाता था बुद्धिस्टों के बारे में ही पाया जाता था, और बुद्धिस्ट लोग अपनी पेंटिंग्स के थ्रू उसको डेकोरेट करते थे पूरा। और जैसा कि आज हम जाते हैं वहाँ पे अराउंड 34 की केव्स जो हैं वो आज प्रेजेंट डेज में पाई जाती हैं। द बुक्स आर द बेस्ट नोन एज एपिक्स रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, और बुक्स उस समय में लिखी गई सबसे बेस्ट नोन एपिक्स हुआ करती थी। द तमिल एपिक्स आर सिलापादिकर करम एंड मणिमेकलाई। ये पादिकरम और मणिमेकलाई उस समय की इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनको लिखा था लैंगो एंड सेतनर ने। अदर राइटर्स इंक्लूड कालिदासा ऑल्सो हैव रॉट इन संस्कृत। कालिदास ने भी अभियान शकुंतलम ऋतु संहारम अलग अलग प्रकार की ये अपनी जो पुस्तकें हैं उनको लिखा था। और ये पेंटिंग्स के हमारे पास अलग अलग जो इमेजेस हैं कि किस तरह से पेंट किया गया था उनको, डेटीज़ कैसे कैसे थे, उनकी इमेजेस आपके सामने हैं। आई थिंक आपको ये चैप्टर पेंटिंग्स, बिल्डिंग्स और आपका स्तूपास और इसके बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू।